नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हम आज हम हैं गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद के अंदर क्यों हैं? क्योंकि जनरल वीके सिंह, सांसद जनरल वीके सिंह की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो पोस्ट है कि गाजियाबाद के जाने-माने डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी उनसे नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह बहुत बड़ी है। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी को सांसद जनरल वीके सिंह ने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक होने के बाद ये पोस्ट जो है वायरल होने लगी। आखिरकार जनरल वीके सिंह ने डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी को ब्लॉक क्यों किया और इतने समय बाद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी को जनरल वीके सिंह की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या बात करना चाहते थे, ये मुद्दा गरमाया हुआ है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हम हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के साथ में। डॉक्टर साहब, क्या वजह है और कैसे पता चला कि आप ब्लॉक हैं? अभी जो हमारा ये मसला चल रहा है त्यागी ब्राह्मण समाज वाला, जो अन्नू त्यागी वाला है नोएडा प्रकरण वाला, उसमें कुछ लोग सम्मानित सदस्य मेरे पास आए कि हम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल सांसद हैं, उनसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो उनको मैंने बताया, उनसे मेरा बहुत अच्छा परिचय है, वो आते भी हैं मेरे पास, हमारे पास मरीज़ भी भेजते हैं, अच्छी बातें भी होती हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। लेकिन जब मैंने उनका फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन खोला, तो वो मेरा फ़ोन ब्लॉक था। तो फिर उस बात पे मुझे बड़ा अटपटा लगा, जो हमारे सम्मानित सदस्य थे, उनको भी बड़ी अजीब लगी बात और वो मुझे कुछ फ्यूचर के बारे में बताने लगे कि डॉक्टर साहब आपने तो हम लोगों को उनका समर्थन के लिए 2019 में बात की थी। तो तब मुझे वो क्षण याद आया जब हमारे सांसद महोदय हमारे पास आए थे 2019 में, 19 के चुनाव से पहले जब ये संपर्क फॉर समर्थन वाला प्रोग्राम बीजेपी ने शुरू किया था, तो वो मेरे पास आए थे चलकर और वो इसलिए ही आए होंगे कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, त्यागी ब्राह्मण समाज से संबंध रखता हूँ। तो वो संपर्क फॉर समर्थन वाली बुकलेट मुझे देकर गए थे और साथ-साथ उनको ये भी पता था कि मैं आर्मी से कितना प्यार करता हूँ, आर्मी वालों से कितना प्यार करता हूँ और जो बाहर मेरे पोस्टर लगे हैं कि मैं आर्मी वालों का फ्री इलाज करता हूँ, उस पे भी उन्होंने 2 से 3 मिनट लगाए थे। उसको सारे को पढ़ा था, देखा था और उस पे हमारी चर्चा भी हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर ये रहा, जो आपकी बात से समझ में आता है कि जब चुनाव होता है तो नेताओं को समाज के प्रतिष्ठित लोग याद आते हैं, उनके पास जाते हैं, वोट मांगते हैं। जब वोट मिल जाता है उसके बाद जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब त्यागी समाज इसको किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि चुनाव तो फिर भी आ रहे हैं, पार्षद के चुनाव है, मेयर का चुनाव है, लेकिन जो अनु त्यागी वाले मामले में जो मदद नहीं मिल सकी एक सांसद से, तो ऐसे में अब त्यागी समाज क्या सोच रहा है? अब ये बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारा पूरा त्यागी समाज ये उम्मीद करे बैठा था कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे कुछ ऐसी बात करेंगे, उनसे सपोर्ट लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। ना तो वो गाज़ियाबाद में संभव हो पा रहा है, ना वो नोएडा में संभव हुआ है, ना वो मेरठ, सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर में संभव हुआ है। तो ये पूरी बेल्ट इसलिए आजकल आपने देखा होगा बीजेपी के बैनर को क्रॉस किया हुआ है कि हम बीजेपी वालों से बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जो अभी भी हमारा सभ्य समाज है, वो उस बात को बात करके ख़त्म करना चाहता है। वो ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहता है कि बीजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर हम बात करके उसको ख़त्म करना चाहें, तो किससे बात करें? अब सवाल ये पैदा होता है। जी। आपकी वजह से ये समझ में आता है कि त्यागी समाज के और भी जो प्रतिष्ठित
लोग हैं उनके नंबर भी शायद ब्लॉक हो सकते हैं, ये जानकारी में भी नहीं है। लेकिन आपके नंबर का ब्लॉक होना का मतलब ये है कि त्यागी समाज से दूरियां जनरल वीके सिंह बना रहे हैं, उनका त्यागी समाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उनको त्यागी समाज का वोट नहीं चाहिए, या पार्टी को त्यागी समाज का वोट नहीं चाहिए। दोनों सवाल यहाँ पर उठते हैं। आखिरकार नाराजगी किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की है या फिर सांसद जनरल वीके सिंह की है? क्यों वो त्यागी समाज से दूरियां बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करते हैं, जब ये मामला गरमाया और ये पोस्ट सोशल मीडिया वायरल हुई और गाजियाबाद की लोकल मीडिया ने इसको प्रिंट करना शुरू किया, तब क्या हुआ? क्या गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा जी का कोई रिएक्शन आया, या राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी का कोई रिएक्शन आया, यहाँ से राज्य मंत्री नरेश कश्यप जी का कोई रिएक्शन आया, या फिर नगर विधायक अतुल गर्ग जी का कोई रिएक्शन आया, या फिर साहेबाद के सांसद सुनील शर्मा जी का रिएक्शन आया, अजीत पाल त्यागी जी का कोई रिएक्शन आया? ये थोड़ा आप हमें बताइए। जैसे अजीत पाल त्यागी जी विधायक हैं, उनका कोई रिएक्शन आया? इतने सारे लोग यहाँ से हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया? जितने भी नाम आपने बताए, अब ये मुझे बताना पड़ेगा कि सब मेरी सेवाएं लेते हैं, मेरे पास आते हैं और मैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखता हूँ। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि किसी ने भी फ़ोन करके ये तक नहीं पहुँचा कि आप डॉक्टर साहब किस बात से नाराज़ हैं, और उन सबके पास मेरे नंबर हैं और उनके नंबर मेरे पास हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने आपसे ये जानने की कोशिश नहीं की आखिरकार डॉक्टर साहब आप नाराज़ क्यों हैं। ये एक सवाल है, ये त्यागी समाज पूछ रहा है डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के माध्यम से, आप हमसे नाराज़ क्यों हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, आप हमारी समस्याएं क्यों नहीं उठाना चाहते हैं, क्यों सरकार तक हमारी बात नहीं पहुँचाना चाहते हैं, ये त्यागी समाज पूछ रहा है। गाजियाबाद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी मैंने नाम लिए, आखिरकार क्या वजह है जो त्यागी समाज से गाजियाबाद के सभी जनप्रतिनिधि दूरियां बना रहे हैं? ये एक सवाल रहेगा। ये आने वाले समय पता चलेगा कि त्यागी समाज इसको किस तरीके से लेता है और क्या जवाब देता है। धन्यवाद। आप देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर। थैंक यू।